गुड मॉर्निंग आप सभी को। अध्याय 5 हम पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप जानते हैं हमने प्रश्नावली 1 कर लिया था, प्रश्नावली 2, आज हम 3 पढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ वैल्यूज़ को समझते हैं, ठीक है, क्या होता है। जैसे इसमें हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती, मिड प्रोपोर्शनल, ठीक है, मिडिल प्रोपोर्शनल। तीसरा हम देखते हैं तृतीयानुपाती, और चौथा चतुर्थानुपाती। समझ में आ रहा है। तो प्रथमानुपाती, मान लो कोई रेशियो दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहले वाले को आप बोलेंगे, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, ठीक है। मान लो, लेकिन कुछ क्वेश्चन, ये तो हो गया सिंपल सा। अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया है A अनुपात B अनुपात C। अब तुम्हें बोला जाए इसका प्रथमानुपाती क्या है, और मध्यानुपाती और तृतीया 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो बीच वाला जो वैल्यू होता है ना, इसका डबल किया जाता है, मतलब और लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ये जो तरीका होता है, इसका नाम होता है सतत अनुपात। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यू रेशियो कहा जाता है, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसको सतत अनुपात कहते हैं, समझे कि नहीं। मान लो अगर इस प्रकार से 3 दिए हैं, एक हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बीच वाले से, समझे। आया कि नहीं आप सबको समझ में? बीच वाले को एक बार और लिखना होता है आपको, ओके। अब इसमें पहला अनुपाती, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये, बोलो समझ गए? ठीक। आपके बुक में एक क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C को, तो B को A और C का मध्यानुपाती कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है। और अगर इसे तुम सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे, A बटे B बराबर B बटे C। B और B का गुणा होगा तो B स्क्वायर बराबर AC, या फिर B बराबर √AC। समझे आप लोग बात को? आ रहा है कि नहीं? मतलब देखो, सतत अनुपात क्या है, A अनुपात B अनुपात C आपने लिख लिए। अब यहाँ पर एक और हमें चाहिए, तो B जो बीच में जो होता है ना बेटा, उसको एक बार और लिखा जाता है, उसका नाम होता है सतत अनुपात, या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है उसको, ठीक है। समझ में आया? अब ये हो गया, देखो चार्ट हो गया। अब इसको लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, समझ आ रहे हैं। B का गुणा हुआ तो B स्क्वायर, AC का AC। समझे बात को? यहीं पर एक क्वेश्चन है, 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करें। हमें क्वेश्चन दिया है, देखिए कि 6 और 54 का मिडिल प्रोपोर्शनल फाइंड करो, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, कैसे हल करेंगे। माना 6 और 54 का मध्यानुपाती 1 है। क्या है?
अब जब x है तो इसको कैसे लिखोगे, 6 अनुपात मध्यानुपाती x है तो x अनुपात 54। अब इस सतत अनुपात हुआ कि नहीं, और सतत अनुपात में क्या होता है, बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, 6/x बराबर x/54। समझे कि नहीं, x का गुणा करोगे तो क्या होगा, और 6 गुणा 54, x और स्क्वायर उधर गया तो रूट में होगा कि नहीं, 6 मल्टीप्लाई, देखो ये 54 है, 6 नहीं है कितना होता है 54 होता है, इसको 3 3 लिख लो ऐसे। देखो यहाँ पर 6 निया कितना होता है, 6 निया 54 होता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर 6 निया 54 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक 6 है, क्योंकि इसका जोड़ा बनाऊंगा तो बाहर निकाल सकता हूँ, और 9 का भी जोड़ा बना दूंगा 3 3 का तो भी बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, नहीं समझे, 6 का 6 लिखा और 54 को 6 निया 54 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 6 निया 54। तो देखो 6 और 3 3 3 3 9 होता है ना, तो 9 को भी ऐसे पेयर में कर दिया। समझ आ रहा है, आया कृष्णा, अमर, तुम्हें आया प्रतीक, ये 6 का 6 लिखा, ये 54, 6 निया कितना होता है 54, तो 6 एक बार लिख ही दे रहा हूँ, ये 54 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 निया 54 करके लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसको 9 ना लिख कर मैंने इसको लिख दिया था 3 गुणा 3, क्योंकि 3 तो यही ना होता है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो तुम जानते हो रूट के अंदर में जिसका जिसका जोड़ा होता है वो बाहर निकलता है, पता है ना, और एक ही नंबर बाहर निकलता है जोड़े का, तो 6 को बाहर लिख दो और इसका जोड़ा है 3 को बाहर लिख दो, समझे, 6 तिया, ये इसका आंसर, समझे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, समझे, नोट करो। इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 8xy और 4x² का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, 8xy और 4x² का क्या ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती। हल करेंगे, माना 8xy और 4x² का तृतीयानुपाती क्या है, हाँ, x या y नहीं ले सकते हो यहाँ पे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x और y तो दिया हुआ है पहले से, जो दिया रहेगा वैल्यू से नहीं लेते हैं। कई बच्चे गलती कर देते हैं 8xy और 4x² का तृतीयानुपाती x है, अगर वैसा लिख दोगे तो गुणा होने पर सब मिल जाएंगे एक साथ, तो तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए जो वैल्यू दिया रहता है उसको छोड़ के लिखना होता है। अब तुम x y को छोड़कर 26 लेटर में 2 को छोड़ दो, 24 लेटर तुम्हारे पास है, कुछ भी ले लो, क्या लेना है, हाँ, 8xy और इसका तृतीयानुपाती क्या है, z है, तो चलो तृतीयानुपाती है 8xy अनुपात 4x² अनुपात z, क्योंकि तीसरा होना चाहिए बोला है ना वो, तृतीयानुपाती क्या है, तो तीसरे नंबर पे लिखा हूँ। अब जानते हो तुम सतत अनुपात का नियम क्या कहलाता है, जो बीच में रहता है उसका 8xy अनुपात 4x² समानुपात अनुपात z, 8xy बटे 4x² बराबर 4x² बटे z। समझ आया, उस लड़के को बोलो देखने के लिए।
या क्लास के बाहर चले जाएं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 8xy मल्टीप्लाई z 4x² y मल्टीप्लाई 4x² y, फिर z 4x² y मल्टीप्लाई 4x² y। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको छोड़ेंगे, बाकी को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। 8xy समझ में आया? 4 एक काम 4 दूने 2 एक काम 2 दूने, ये x से ये x कट गया, y से ये y कट गया। यहाँ पर एक x और बचा है और यहाँ 2 बचा है, तो 2 और ये x² और ये x क्यूब हुआ और ये y, तो ये z बराबर क्या हो गया 2x³ y। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 8xy और 4x² y का तृतीयानुपाती क्या है 2x³ y है। समझ में आया? कहाँ पे नहीं आया? समझ में आया ना? नोट करो। देखिए एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बेटा कि यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस c² b² माइनस d² बराबर ac और ये bd। अब क्वेश्चन मान लो आपको यहाँ प्लस करके दे देगा, तो आपको समझ के बनाना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर वो जो भी क्वेश्चन दे दे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाना, यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है वो, ठीक है ना? और ये पेपर में आता है बेटा, तो तुम लोग उस हिसाब से जो है बनाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, हल करते हैं। दिया है हमें a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये दिया हुआ है। सब देखें बोर्ड की ओर। a/b बराबर c/d। अब यहाँ पर हम a d कैसे क्रॉस गुणा करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि कोई आंसर आएगा नहीं, QC का वैल्यू निकलेगा नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अनुपातिक मानते हैं के, एक अनुपातिक वैल्यू मान लेते हैं, एक अनुपातिक नियतांक जिसे क्या कहा गया है यहाँ पे के, ये माना गया है। ये अनुपातिक चिन्ह है जिसे क्या किया गया है, माना गया है। अब क्या बोला जाएगा कि a बराबर, ये b भाग में है, इसको अभी छोड़ दो, बीच वाला छोड़ दो, तो a/b बराबर के होगा ना? तो a का मान क्या होगा b के, समझे कि नहीं? और c का मान, अब इसको छोड़ दो तो c का मान ये भाग में उधर गया तो गुणा में c बराबर क्या हो जाएगा d के। बोलो समझे कि नहीं? देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर हम एक अनुपातिक चिन्ह लिए हैं के। अब a का मान निकालेंगे तो b भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो b के हुआ, d गुणा में, d भाग में उधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, यहाँ पर हम उसका एक एक वैल्यू का मान निकालेंगे। समझे कि नहीं? अब इसमें से LHS को पकड़िए आप। LHS में क्या लिखा है, a² c² d² माइनस a का मान क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो b के स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस c का मान d के स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे में b² माइनस d²। बोलो समझ में आया? ये स्क्वायर इन दोनों के लिए होगा, d के लिए भी और k के लिए भी, b के लिए और k और d और k दोनों के लिए स्क्वायर होगा। समझे? रोशन क्या हुआ? ये स्क्वायर इन दोनों के लिए होगा, ये स्क्वायर भी इन दोनों के लिए होगा। तब क्या होगा यहाँ पे, b² k² माइनस d² k² बटे नीचे में क्या है b² माइनस d²। इन दोनों में देखो क्या है जो सेम लग रहा है, k² को बाहर निकाल दीजिए,
तो अंदर में क्या बचा और नीचे में बच गया बी स्क्वायर माइनस, जब ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे के स्क्वायर। समझे कि नहीं? ठीक है, आया समझ में? अब RHS को पकड़ो। RHS भी हमारा के स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो RHS में क्या है AC बटे BD। A का मान क्या है यहाँ पे B के, C का मान क्या है और बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, और नीचे BD। ये B से ये B कटेगा, ये D से ये D कटेगा, और के गुणा में है तो के स्क्वायर। समझे कि नहीं? ये देखो के स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ LHS बराबर है RHS के। समझे? मतलब ये दोनों आपस में समान है। ठीक है, कहीं पर ऐसा है जो समझ में नहीं आया पूछो, एक बार देखो और पूछो। आ गया रोशन? कहाँ से? यहाँ से? ये ऊपर समझ में आ गया। LHS को पकड़ा मैं, A का मान ये है तो B के, C का मान D के, स्क्वायर लगा है तो सबको स्क्वायर, नीचे का नीचे लिख दिया। ये दोनों के लिए होगा B स्क्वायर के स्क्वायर D स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, दोनों में के समान है तो बाहर निकाल दिए के स्क्वायर को, B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अंदर में कैंसिल हो गया। अब RHS में AC अपॉन BD, A का मान B के, C का मान D के, B का नीचे भी कट गया, D का D कट गया, के का गुणा के स्क्वायर, क्योंकि बीच में गुणा है ना इसके। नोट करो। प्रश्नावली 1 सॉरी 3 ना, प्रश्नावली 3। पहला क्वेश्चन, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी? दिया है 29 पुस्तकों का मूल्य क्या है बेटा? ठीक है, तो 2214 रुपये में एक पुस्तक मिलेगी। कितना पुस्तक? ठीक है, समझे कि नहीं? आया समझ में? तो देखो 29 अनुपात कितना रुपए मिला है यहाँ पे 783। ये पुस्तकों की संख्या है, ये उसका मूल्य है, समानुपात बराबर होना चाहिए किसके? अब यहाँ पर पुस्तक की संख्या कितनी है x और रुपए कितना है, तो x अनुपात 2214। इसको पहले मत लिख देना, समझ में आ रहा है? आगे देखो 29 बटे 783 बराबर x बटे 2214। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 29 का गुणा होगा 2214 से, और इसको नीचे में ही रहने दो, या चलो एक बार गुणा कर दो फिर नीचे भेजेंगे यार। चलो x गुणा 783, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x का मान निकालना है, आपको निकालना है ना। 29 गुणा 2214, ये 783 गुणा में है, इधर जाएगा तो 783। x को इधर कैसे लिख दिया ये मत सोचना, अरेंज करके लिखा हूँ अच्छे से। वो उधरिच है, बराबर कुछ साइड, बराबर किस साइड है ना। अब इसको गुणा भाग करो, किससे जाएगा? किससे जाएगा जी? 3 से करके देखें, 3 दूने 3 छक्का 18, 3 एका 3, 2 सत्ते 21, 2 निया 18। ठीक है, और 2 अट्ठे, हाँ अच्छा सॉरी 3 से कर रहा हूँ ना, सॉरी 3 दूने 6, 3 छक्का 18, 3 एका 3,
तो 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो 2 बचा 3 अट्ठे 24, सही तो लिखा हो तो रे, ठीक है। अब फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 दूने 6, 3 चौक 12, 3 छक्का 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूने 6, 3 निया 27, 3 अट्ठे 24, 3 दूने 6, ये 29 से ये 29 काट दो, 82 बचा। तो x बराबर 82, मतलब 2214 रुपये में 82 पुस्तक आएंगी। अतः लिखना 2214 रुपये में 82 पुस्तक आएंगी। देखो कुछ नहीं, गुणा भाग करना तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोलो बेटा क्या है। 14:35, 16:x हो तो x का मान ज्ञात करना है। रोशन सिंह ऊपर देखें आप, 14/35 बराबर 16/x, ऐसी करना। पेपर में डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछेगा ये, x कभी अंदर दे देगा तो बस ऐसे करना है। अगर x यहाँ पे देगा तो इसके नीचे x आ जाएगा, यहाँ पे देगा तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे रहेगा तो सबसे ऊपर में x आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 गुणा x बराबर 16 गुणा 35, x का मान निकालना है। 16 गुणा 35, ये 14 गुणा में इधर गया तो x बराबर 7 एकाम 7 दूनी 7 पंछे 2 एकाम 2 अट्ठे 8 पंछे, x का मान कितना आया देखो, बस 2 लाइन का है और 2 नंबर मिल गया। और पेपर में डेफिनेटली पूछेगा, मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में, कठिन है नहीं है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। 2x कॉमा, हाँ हाँ, का चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करूं। हाँ 2xy है, पहले 2x बोले, 2xy कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं, 2xy कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का चतुर्थानुपाती, अब कुछ भी मान लो, इन दोनों को छोड़ के x और y को, तुम्हारा जो भी मन है, तुम्हारा नाम के स्पेलिंग पर रख लो। हाँ क्या लिखूं, क्या जोर से बोलो, ए लो, ए का चतुर्थानुपाती क्या है, ए फॉर, ठीक है। तो हल करो, 2xy अनुपात एक्स स्क्वायर समानुपात वाई स्क्वायर अनुपात ए। तुम्हारा मर्जी, तुम यहाँ पे जो भी रखो, इन दोनों को छोड़ के एक्स और वाई के अलावा दूसरा रखना है, समझ में आ रहा है। तुम्हारा नाम एच है, हिना है, तो हिना रख, एच रख दो, ठीक है। 2xy बटे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बटे ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2xy मल्टीप्लाई ए बराबर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, होगा ना ऐसे। अब देखो यहाँ पे दूसरा नंबर क्यों रखे, एक्स वाई नहीं रखे। अगर मान लो यहाँ पर एक्स रखते तुम, तो इसके साथ गुणा होकर एक्स स्क्वायर नहीं हो जाता यहाँ पे, तो गलत होता ना। अब ए का मान ज्ञात करो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, 2xy गुणा में इधर गया तो
भाग में a बराबर x है, ये x कट गया, एक y है तो एक y कट गया, तो यहाँ पर एक्स वाई बचा, यहाँ 2 बार x है, यहाँ 2 बार y है ना, तो नीचे का एक x ऊपर के एक x से कटा, नीचे के एक y ऊपर के एक y से कटा, तो क्या बचा यहाँ पे x y और नीचे में 2। ये इसका आंसर। बोलो समझे? इजी है ना? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बेटा? संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए समानुपात हो जाए, बराबर हो जाए, यही बोला है ना। तो हल करेंगे। माना कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए, जिससे वे क्या हो जाएंगे? समानुपात हो जाएंगे। तो 10 प्लस x होगा अनुपात 18 प्लस x समानुपात 22 प्लस x अनुपात 38 प्लस x। बोलो समझे कि नहीं? सब में x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए, जिससे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करो आगे, 10 प्लस x अनुपात को ऐसे लिखते हैं, नीचे में लिख दो 18 प्लस, समझ आ रहा है, 22 प्लस x बराबर 38 प्लस x। बोलो समझे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा करना है ना। 10 प्लस x का गुणा होगा 38 प्लस x से, और 22 प्लस x का गुणा होगा 18 प्लस x से। 10 और 38 का गुणा करो, कितना होगा? 380। कितना होगा? 10 का x से गुणा करोगे तो, x का 38 से गुणा करोगे तो, x और x का गुणा करोगे तो, समझ आया? देखो, एक बार 10 का गुणा इन दोनों से होगा, एक बार जो है x का गुणा इन दोनों से होगा। तो 10 38 का 380, 10 x का 10 x 38 x, x का x स्क्वायर। ठीक है, 22 का 18 से गुणा करो, कितना होगा? करो, पक्का 396। 22 का x से करो, 22x, x का 18 से करो, 18x, x का x से करो, x स्क्वायर। समझ में आया? देखो, ये x स्क्वायर प्लस में है और ये x स्क्वायर भी किस में है? एक रूल होता है, अगर बराबर का चिन्ह है और दोनों साइड बराबर नंबर हैं और साइन भी बराबर हैं, अगर यहाँ माइनस होता तब नहीं कटाना, अगर ये प्लस है और उधर भी प्लस है और नंबर भी सेम है, सेम चीज़ है, तो वे कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? समझे कि नहीं? अगर यहाँ माइनस होता तो कटता नहीं, क्योंकि उधर वाला नंबर इधर आके माइनस हो जाता। अगर इसको इधर भेजोगे तो माइनस होगा ना। ठीक, 10 में 38 जोड़ो कितना होगा? 48 प्लस 380, ये 396 है। 22 में 18 जोड़ो, हाँ 40, 48x, वो 40 इधर आएगा तो 396, ये 380 इधर गया तो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख रहा हूँ, 48 में 40 घटाओ 8x, 396 में 380 घटाओ 16, x का मान निकालो 16, ये 8 गुणा में इधर गया तो 8 दूने, ये इसका आंसर। तो इजी है कि नहीं?
ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। तो क्या लिखोगे, अतः 10, 18, 22, 38 प्रत्येक में 2 जोड़ने पर वे समानुपात हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो। कई बार पूछना है, किसी को पूछो, नहीं पूछना है? ठीक, पांचवा क्वेश्चन बोलो क्या है। यदि ए और सी का, वो दे दिया है, मध्यानुपाती क्या है, बी है। हाँ, तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी ए प्लस सी बटा बी, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। दिया है ए और सी का मध्यानुपाती क्या दिया है, दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है मिड प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी। समझे कि नहीं? नहीं समझे? मध्यानुपाती बोले मतलब बीच में रखना है, दे दिया। समझ आ रहा है रिया? अब तुम जानते हो कि ए अनुपात बी और बीच वाले का डबल हो जाता है, डबल नहीं 2 बार लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, ए बटे बी बटे सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी बी का गुणा होगा तो ए और ए सी का ए सी। अब इसको मैं आगे नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, मान रखने में सरल होगा, वैल्यू रखने में क्या होगा, सरल। तो LHS से LHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी, और नीचे में क्या है, ए बी। अब देखो तुम, यहाँ ए है और यहाँ भी ए है कि नहीं, ए को कॉमन लो तो यहाँ 2 बार ए है। रोशन कुमार आप ऊपर क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए सी है, तो ए को कॉमन कर दो क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। यहाँ ए 2 बार है तो 1 बार ए लिखो, यहाँ ए बाहर चला गया तो क्या बचा, सी, और नीचे में क्या है, ए बी। ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा ए प्लस सी और नीचे में बी। देखो ऐसे दिख रहा है, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के। बोलो इजी है कि नहीं? अब ऐसे ऐसे तुम्हें घुमा अगर पूछेंगे ये तो डेफिनेटली पेपर में आएगा, और जो एक क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ना, वैसी क्वेश्चन तुम्हें देंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है बेटा।